आपने साइंस लिया तो साइंस में आप क्या क्या बन सकते हो। और इसके अलावा कॉमर्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर अपन आर्ट्स फील्ड का चूज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आता है। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप पेरेंट्स हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। यदि आपने 10th बोर्ड के एग्जाम दिए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अब अपन आगे क्या करें, उसके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। आज इस वीडियो के अंदर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा कि अपने दोस्त कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं, कि अपना दोस्त दूसरी कोई सब्जेक्ट ले रहा, साइंस ले रहा तो अपन भी उसके साथ साथ में साइंस ले ले, कोई कॉमर्स ले रहा तो उसके साथ में कॉमर्स ले ले। यदि अच्छे परसेंट बन गए हैं तो कोई फिर भी आर्ट्स ले रहा तो अपन आर्ट्स ले लेते हैं। मतलब बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उन सब पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। और इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए उसके बारे में। तो आपके पेरेंट्स जो है आपसे क्या करवाना चाहते हैं, साइंस दिलाना चाहते हैं या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स, क्या करवाना चाहते हैं आखिर। और अब आपको सब्जेक्ट कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उनको भी मैं आज आपको बताऊँगा कि आपका रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए। और आप कॉमर्स लेंगे, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स लेंगे, या फिर आखिर अपना करियर जो है अब किसके अंदर बनाए। तो इसके लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ, कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों एक और बात, इस दुनिया के अंदर एक गलतफहमी का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिसके अच्छे परसेंट बनेंगे वही साइंस लेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप साइंस लो अच्छे परसेंट बने, क्योंकि आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ आपको करना चाहिए। जिसमें इंटरेस्ट हो वही चीज़ कीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती है इसके लिए। तो आप यदि साइंस लेना चाहते हैं तो जरूरी नहीं आपके अच्छे परसेंट होना, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए साइंस के अंदर। नई नई चीज़ें जानने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि आप आर्ट्स लेते हो तो उसके अंदर आपको कला में इंटरेस्ट है तो ही आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। और अगर आपको कैलकुलेशन वगैरह सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आप कॉमर्स ले सकते हो। तो इसके अंदर तीनों जो भी संख्याएँ हैं तो उन तीनों को मैं अलग अलग करके बताऊंगा। मेरे यहाँ पर पूरा लिख के विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कि आपके साथ 10th पढ़ रहे हैं या फिर 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया है। हाँ तो दोस्तों 10th के बाद में ना 10th एक ऐसा चौराहा है, उससे आगे बहुत सारे रास्ते ही रास्ते निकल रहे हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ना बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। और जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका अगर आपकी जो रुचि है उसके अनुसार ही लेना चाहिए। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस ही लेनी चाहिए, और कॉमर्स में इंटरेस्ट हो तो कॉमर्स ही लेनी चाहिए। अब कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स में क्या क्या होता है वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 10th के बाद में आखिर हम क्या करें, कौन से सब्जेक्ट लेंगे और किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, और अपन को क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। यदि आपके ज़्यादा परसेंट बनते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्यों इसके अंदर। क्योंकि मैं दोस्तों साइंस का स्टूडेंट हूँ, डिटेल में बताऊँगा और आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच समझ कर सब्जेक्ट लेने, क्योंकि इसके बाद में इन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर आपका करियर बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे आर्ट्स फील्ड के अंदर। यदि आप आर्ट्स ले रहे हो सब्जेक्ट तो उसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट आने वाली है और अपन कैसे देखेंगे। तो उसके लिए गुड मॉर्निंग, अब उधर बैठ जाओ, देखना है। तो अगर अपन आर्ट्स फील्ड का चूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो है अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिस्ट्री आता है, और उसके अलावा जियोग्राफी। हिस्ट्री के अंदर जो इतिहास के अंदर राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। और जियोग्राफी की बात करें तो इसके अंदर मैप का और नक्शों का और उसी नदियों का, झीलों का, झरनों का ज्ञान इसके अंदर बताया जाता है। और इसके अलावा अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इसके अंदर अपन को लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। राजनीति विज्ञान कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। और इसके अंदर अपन को कानून के बारे में पढ़ाया जाता है, और भारत का जो संविधान है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट है इंग्लिश और हिंदी, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट होती है आर्ट्स के अंदर। और इसके अलावा इकोनॉमी भी पढ़ाई जाती है, और इकोनॉमी अर्थशास्त्र दैट मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं। और सोशोलॉजी, इसके अंदर समाजशास्त्र, समाज के हित के बारे में बताया जाता है और पढ़ाया जाता है। इसके अलावा लिटरेचर यानी कि साहित्य के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी साहित्य इसके और भी सब्जेक्ट होते हैं। और इसके अलावा इसके बहुत सारे अलग सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे साइकोलॉजी एंड अदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इधर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अपन को जो है ऑप्शन करियर के ऊपर चूज़ करना है तो वही चीज़ सब्जेक्ट लीजिएगा, क्योंकि आज के अंदर जैसे आप ये सब्जेक्ट होते हैं अपने, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट अपन को लेने पड़ते हैं। तो अब अपन को कौन से 3 सब्जेक्ट लेना वो आप फाइंड कर लेना। और इसके अलावा कॉमर्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, कैलकुलेशन होती है, गणना होती है, उससे आगे जाकर अपन सीए अकाउंटेंसी वगैरह बनते हैं। तो उसके लिए अपन को कॉमर्स का चूज करना पड़ता है। कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी जो अपनी अकाउंट का देख रेख कर, इसके अंदर कैलकुलेशन वाली बहुत है। और बिजनेस के अंदर भी इसके बिजनेस स्टडी के पर्पस में पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा इकोनॉमी यहाँ पर भी है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, कौन सा ग्राफ कितना जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। उसके अलावा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। यहाँ के कॉमर्स के अंदर भी कैलकुलेशन बहुत होती है। यदि आप सोच रहे हो कि आप मैथ से पीछा छूट जाएगा तो आप कॉमर्स
मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। और इसके अलावा साइंस के अंदर क्या क्या होता है, साइंस के अंदर भी आप सोच रहे हो मैथ नहीं होती है, मैथ होती है। आपको अगर डाउटफुल है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इसमें भी इंग्लिश होती है और भी अदर सब्जेक्ट। इसके अलावा साइंस फील्ड के अंदर यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके अंदर बहुत सारे स्कोप है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने साइंस लिया तो साइंस में आप क्या क्या बन सकते हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि वो खाली डॉक्टर ही बन सकते, नहीं, उसके अलावा बहुत सारे मतलब बहुत कुछ बना जा सकता है अगर साइंस सब्जेक्ट लिया है तो। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो है साइंस के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक मैथमेटिकल ग्रुप होता है और एक होता है बायोलॉजिकल ग्रुप। उसके अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मैथमेटिकल ग्रुप की कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो अपन क्या क्या बन सकते हैं, और अगर अपन बायोलॉजिकल ग्रुप लेते हैं तो उसके अंदर अपन क्या क्या बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊँगा। देखिए साइंस स्ट्रीम, यहाँ पर मैं तीनों स्ट्रीम के बारे में बता रहा हूँ। तो इसके अंदर अपन साइंस स्ट्रीम के अंदर देखेंगे। साइंस स्ट्रीम के अंदर भी 2 अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। एक मैथमेटिकल ग्रुप जिसके अंदर मैथ आती है, पूरी की पूरी मैथ होती है, और एक है बायोलॉजिकल ग्रुप जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सारे सब्जेक्टों के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। तो चलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप एक बायोलॉजिकल ग्रुप और मैथमेटिकल ग्रुप, इसके अंदर PCM जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके ये 3 जो है मेन सब्जेक्ट होते हैं। 3 इनके मेन सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर अपन क्या क्या बन सकते हैं। अगर अपन साइंस स्ट्रीम के अंदर जाते हैं, साइंस के अंदर जाते हैं तो अपना क्या स्कोप है, इसके अंदर कैसे करियर बन सकता है। इसके लिए सबसे अपने पास में है अपन डिफेंस के अंदर जा सकते हैं, डिफेंस एकेडमी, दैट मीन्स एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी के अंदर जा सकते हैं, मतलब डिफेंस के अंदर जा सकते हैं। और इसके अलावा टेक्निकल लाइन में कहीं पर भी जा सकते हैं। और मैथमेटिकल यानी कि यहाँ पर कैलकुलेशन वाली कोई भी फील्ड आ गई तो उसके अंदर अपन जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। इसके अलावा अपन सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। इसके लिए अपन को BTech IIT वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको और भी आगे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक जो है 12th के बाद में क्या करें ऐसा वीडियो भी बनाया हुआ, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आपको यदि आपके कोई भाई बहन 12th के बाद में आप क्या करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने बनाया हुआ, आप जाकर जरूर देखें। इसके अलावा अपन पायलट बन सकते हैं और हैकर बन सकते हैं। एथिकल हैकर, दोस्तों वो वाले हैकर नहीं जो किसी की आईडी हैक कर ले, नहीं, एथिकल हैकर जो देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। और एक नेवल ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंस लिए तो साइंटिस्ट ऑब्वियसली ये बात है। और इसके अलावा फिजिस्ट बन सकते हैं, और इसके अलावा केमिस्ट भी बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, लेकिन जो कॉमन है वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजिकल ग्रुप में लेते हैं तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। इसके अलावा जूलॉजी होती है, इसके अंदर जानवरों के बारे में स्टडी कराई जाती है। और बॉटनी, इसके अंदर पेड़ पौधों के बारे में स्टडी कराई जाती है। और नॉर्मल जो फिजिक्स होती है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो होती है। इसके अंदर अपन क्या क्या बन सकते हैं, एक तो डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, और इसके अलावा फार्मासिस्ट, थेरेपिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट और चेरीकल्चरिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे अपन बन सकते हैं। इसके अलावा 10th के बाद में अपन 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स जिसके अंदर आप ITI कर सकते हो। और इसके अलावा इसी के अंदर बहुत सारे स्कोप है। इसके अंदर एक बार 10th के बाद में आपको साइंस के अंदर एग्रीकल्चर हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, और ऐसे मतलब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि अपन को कौन सी सब्जेक्ट लेनी है। और इसके अलावा 12th के बाद में अपन को क्या करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, तो ज़रूर देखिएगा। तो इसके अलावा 10th के बाद में अपन जो है तो ये डिप्लोमा भी कर सकते हैं जिसके अंदर ITI कर सकते हैं। ITI भी इसके अंदर बहुत सारी तरीक़ों की होती है। ITI के अंदर इलेक्ट्रीशियन में ITI होती है, फायरमैन के अंदर ITI होती है, और ऐसी टेक्निकल लाइन की भी ITI होती है। तो बहुत सारी ITI है, अलग अलग ITI है। उनके बारे में भी आपको जो है सबसे पहले एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। यदि वो एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको कोई भी सरकारी कॉलेज मिल जाती है ITI करने के लिए। तो आप इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा इन द फ्यूचर वीडियो बनाऊँगा, तो आप देख सकते हो। और इसके अंदर 2 साल की ITI करके भी आप करियर बना सकते हो। इलेक्ट्रीशियन बन गए तो भी आपका करियर बन सकता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्होंने 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है या फिर 10वीं में हैं, या फिर आप पेरेंट्स हो। और यदि इसमें कोई कमी पेशी रह गई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं सुधार सकूँ। थैंक यू।